अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्रोग्राम लेके आया हूँ जो आपको पसंद भी आएगा। पहले भी 2-3 दफ़ा मैं कर चुका हूँ। जिस तरीके मैं लिक्विड बनाता हूँ बेहतरीन क्वालिटी के साथ, तो इंशाल्लाह वो सेल भी होता है और उसका फ़ायदा भी है। प्लांटों को ज़बरदस्त किस्म का होता है। जैसे मैं आज चीज़ें 3-4 इसके अंदर डालूँगा आपके सामने। कुछ लोग कहते हैं जी हमने वो लिक्विड बनाने वाली वीडियो जो है आपका प्रोग्राम है वो नहीं देखा, तो आप अभी आज मैं करने लगा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको तसल्ली से देख लेना। यही लिक्विड आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं तैयार करता हूँ जो एलोवेरा फुल स्लाइस भरे होते हैं। ये स्लाइस मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देखें, आम वाले जो वेस्ट बने होते हैं स्लाइस, वो नहीं, जो ज़बरदस्त अपने 4-5-600 रुपये का जो मेरा प्लांट है एलोवेरा का, ये मैं काट के उसमें डालता हूँ। अभी मैं इस सब के स्लाइस काट के आपको वहाँ पे रख के काट के दिखाऊंगा। और लिक्विड जो है वो उसके लिए बेहतरीन, जो अगर आप भी तैयार करना चाहते हैं तो उस तरीके से ही करना। अब मैं आपको ये काट के चेक करवाता हूँ कि जिस तरीके मैं इनको काटता हूँ तो इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये मैंने स्लाइसेस का जो है ना, ये तमाम पत्तों के ये मैंने स्लाइस उतारने, और लिक्विड इसका इतना हैवी किस्म का बनता है कि प्लांट को एक दफ़ा इस तरीके का झटका आता है कि हमें किस तरीके की चीज़ इतनी सुपर पावर डाली गई है। पौधा ऑटोमेटिकली पौधा जो है उसका खूबसूरती भी आती है, ग्रोथ भी बढ़ती है। उसके साथ साथ बड़ा जो है ना, अगर फ्रूट वाला है तो उसको ताकत मिलती है, अगर फूल वाला है तो अच्छे फूल देता है, अगर इंडोर प्लांट पत्तों वाला खूबसूरती वाला है तो वो भी शाइनिंग और ख़ूबसूरती पायदारी क्वालिटी लेके आता है। तो मैं आपको ये स्लाइस काट के अब उस जगह पे लेके जाता हूँ जिस जगह पर ये मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, चलें जी। ये देखें अच्छी तरह से, ये वाले जो लेमन है ये तकरीबन अगर आपने 20 बोतलें अगर लिक्विड की तैयार करनी है, ठीक है, तो फिर कम से कम भी ये लेमन जितने भी ये नींबू हैं इनको आपने तकरीबन किलो से 1.5 किलो ये काट के 2 पीस कर लो, 3 कर लो, ये डालने हैं। ठीक है, अब आपको बताऊं, ये अच्छी तरह से चेक कर लो। यहाँ से आपने काटना है, इसके आप 4 पीस भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें जी, 4 पीस इसके कर लें। और इसके साथ जो है ये पत्थर चट है, इसके पत्ते हैं, ये बिल्कुल आपने बारीक बारीक से काटने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने बिल्कुल इनको बारीक काट के उसके अंदर आपने, ठीक है जी, इस तरीके से ये इसके अंदर आपने, ये मैं बाद में काट के जो है वो इसको मुकम्मल कर दूंगा। ये पत्ते जो है ना कम से कम जो है ना आपके पास आधा किलो होने चाहिए ये वाले। ठीक है, इसके साथ साथ एलोवेरा जो है ये कम से कम, अगर आपने बोतलें तैयार अगर 20 करनी है तो कम से कम उसके अंदर ये कम से कम भी होना चाहिए तो 6 से 7 किलो इसके अंदर होना चाहिए कम से कम। तो ये देखें, ये दूसरी, ये भी जो है इसको आपने अच्छी तरह से बारीक करना है। ठीक है, ये चेक करते जाएं। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से काट के, देखें जी मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी हैं। आपको मैंने बताया एलोवेरा के बारे में, ठीक है, उसके बारे में नींबू के बारे में, लेमन। 2 चीज़ें जो हैं याद रखें। एलोवेरा का कमाल ये होता है, पौधे के अंदर ज़ायका अच्छा लेके आना, अगर फ्रूट वाला ज़ायका अच्छा लेके आना, अगर फूल वाला तो उसका फूल का साइज़ को अच्छा करना, खूबसूरती बढ़ाना। नींबू का काम ये होता है कि वो इसकी ग्रोथ जो है इसको मजबूत रखता है, प्लांट की उम्र को बढ़ाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है अगर साइज़ में फ़र्क आता है तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि प्लांट को सुपर पावर करता है। आपको बताऊं, ये 2 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तीसरी चीज़ ये है, ये बारीक किया हुआ जो ये काला कोयला है ये वाला, जिसके ऊपर पहले भी मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी। और 4 नंबर वाली जो चीज़ है वो है वाटरंग। ठीक है, वाटरंग आपने जब इसको ये इस तरीके करके, ये कम से कम कोयला जो है अगर 20 बोतलें तैयार करनी है तो ये कम से कम बारीक किया हुआ 1 किलो होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपने इसके अंदर जो वाटरंग आपने इसके अंदर डालनी है, उसको फुल आपने गर्म, यानी कि जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो आपने उतार के रखना है। नीम वो
बिल्कुल नहीं, आपको पता चले कि ज़्यादा गर्म नहीं है, वो पानी फिर इसके अंदर आपने डालना है। ऊपर से आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो ढक के रखना है, ढक के रखना है। अगर अदरवाइज़ ये जगह नहीं छोड़नी, अगर इसके अंदर बारिश का पानी पड़ जाता है या ओवर होके ये बाहर अगर ये निकलता है तो समझ लें इसकी ताकत खारिज होती है। ये आपने थोड़ा सा नीचे रखना है। अगर बाल्टी में तैयार करो तो किसी डिब्बे में तैयार करो, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस इसका नीचे रखना है। जब ये अपने अरूज और ताकत जब ये दिखाता है तो एक दफ़ा ये उभरता हुआ ऊपर की तरफ आता है, हल्के हल्के से ये इसके बुलबुले बनते हैं। पूरा जो जितना भी ये चीज़ है सब के जरासीम मिक्स हो जाते हैं, ये लिक्विड फिर तैयार हो जाता है, इस तरीके बन जाता है जैसे देसी घी होता है। इसकी इतनी ताकत बन जाती है। तो जब ये, और कोयले का काम यही है, ठीक है, जब ये रेडी हो जाता है तो प्लांट को भी इंशाल्लाह इसी तरीके से फ़ायदा देता है। तो कोयले का काम है, कोयले का काम ये होता है कि आपके पौधों के अंदर अगर जड़ों के अंदर ज़्यादा कीड़ियाँ अटैक करती हैं, कीड़ियाँ बहुत कम अटैक करेंगी, बल्कि करेंगी ही नहीं, क्योंकि इसने जड़ों को जो है ना वो जगह देनी होती है। मिट्टी के अंदर जब ये पड़ा होगा तो ये इसके अंदर से जब ये थोड़ी थोड़ी सी अपनी पावर ऑक्सीजन छोड़ता है तो इसके करीब करीब कोई चीज़ नहीं आती। ये जड़ को चलने के लिए उसके लिए जगह बनाता है, इसका एक फ़ायदा ये होता है। और दूसरा जो है प्लांट बेहतरीन रहता है। प्लांट की अगर स्टिक बारीक है तो उसको थोड़ा सा ये मोटा करेगा, और उसकी ग्रोथ जो है अगर हाइट में जाएगा तो हाइट को भी जो है ना ये फुल पावर करेगा। कोयले का काम होता है ये। तो आपको बताऊं, आप भी अगर लिक्विड तैयार करना चाहते हैं तो इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। कम से कम ये महीने से 1.5 महीना भी लग जाता है। पिछला जो मैंने तैयार किया था उसके अंदर में वो मेरे पास 3-4 बोतलें ही रह गई हैं, वो मैंने सारा सेल कर दिया है। अब ये नए सिरे से बना रहा हूँ, तो वो वाला जो है इंशाल्लाह ये जब रेडी हो जाएगा तो इसकी वैसे मैं अपडेट आप लोगों को चेक करवाता रहूँगा कि ये किस कंडीशन में जा चुका है। तो आप भी सेम इसी तरीके से तैयार करें, क्योंकि मैं अगर इतनी चीज़ें डाल के, आप महंगे से महंगे पौधे की चीज़ें डाल के अगर मैं इसको रेडी करता हूँ तो समझ लें ये प्राइस भी मैंने इसकी 450 रुपया 1.5 लीटर बोतल की रखी है। तो अगर आप ख़ुद बना लें तो ठीक है, अगर मेरे से लेना चाहें तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो आज सिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा प्रोग्राम इतना ही है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।